हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आप सबों को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। आइए हम फिर से और एक बार उसके अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम आएंगे। आमीन। धन्यवाद, स्तुति और प्रार्थना के द्वारा हम उसके पास आए। वचन कहता है भजन संगीता और उसका 50वां अध्याय और उसका 23वां वचन इस प्रकार कहता है, धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। आमीन। आमीन। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करता है। सो धन्यवाद जो है वो उसके लिए एक बलिदान है। आमीन। आमीन। वचन क्या कहता है? वो उन होठों का फल, वो स्तुति रूपी बलिदान। हालेलुया। आइए हम सर्वदा हम परमेश्वर को चढ़ाते हुए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, छोटे बच्चे के समान। तू ही मुझे बोलिए एक छोटे बच्चे के समान जीना सिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। कैसे करूं मैं ये प्रार्थना, कैसे करूं मैं आराधना, कैसे वचन को मैं जानूंगा, कैसे महिमा मैं गाऊंगा। कैसे करूं मैं ये प्रार्थना, कैसे करूं मैं आराधना, कैसे वचन को मैं जानूंगा, कैसे महिमा मैं गाऊंगा। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तुझसे का। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तुझसे का। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। कैसे प्रभु को ढूंढूंगा मैं, कैसे प्रभु को पाऊंगा मैं। हाँ, कैसे प्रभु में चलूंगा मैं, कैसे प्रभु में जीऊंगा मैं, कैसे प्रभु
को ढूंढूंगा मैं, कैसे प्रभु को पाऊंगा मैं, कैसे प्रभु में चलूंगा मैं, कैसे प्रभु में जीऊंगा मैं, कुछ भी नहीं है मुझको बता, पवित्र आत्मा तू सिखा, कुछ भी नहीं है मुझको बता, पवित्र आत्मा तू सिखा, तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा, तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा, पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। हाँ पिता, हाँ पिता, हालेलुया, तू ही दिखा, आमीन, हालेलुया, स्तोत्र, तू ही चला, चला प्रभु, तू हमें तू ही हमें हालेलुया जीना सिखा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, कैसे प्रार्थना करें, आमीन, कैसे आराधना करें, कैसे प्रार्थना करें, कैसे आराधना करें, अप्पा, स्तोत्रम, स्तोत्रम, हालेलुया, कहते तेरे साथ चले, प्रभु, तू हमें सिखा प्रभु, तू हमें सिखा, तू हमें चला, तू हमें बता, तू हमें चला, आमीन, तू हमारी अगुवाई कर, हालेलुया, तेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए सहायता कर, सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आइए हम कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप केवल प्रार्थना को सुनकर मत बैठिए, आप भी हमारे साथ प्रार्थना करिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर किसको ढूंढता है? प्रार्थना करने वालों को ढूंढता है। हालेलुया। हालेलुया। गीत सुनने वालों को नहीं, आराधना देखने वालों को नहीं, लेकिन आराधना करने वालों को। आमीन, आमीन। हालेलुया। वचन सुनने वालों को नहीं, वचन पढ़ने वालों को नहीं, लेकिन वचन के अनुसार जीने वाले, चलने वालों को ढूंढता है। आमीन, सेम उसी प्रकार परमेश्वर प्रार्थना करने वालों को भी ढूंढता है। आमीन, आमीन। आमीन। तो आइए आज हम कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना से पहले हमारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन, आमीन। सेफ्टी फर्स्ट। इस समय कोरोना फैल रहा है, जैसे हम सेफ्टी रखते हैं, मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, बार बार बाहर से आने के बाद अपने हाथों को धोते हैं, आमीन, सेम उसी प्रकार हालेलुया। हमारी आत्मिक सुरक्षा के लिए भी हमें क्या करना है? सुरक्षा। प्रार्थना करना है। आमीन। वो सेफ्टी तो लेना ही है, आमीन, आमीन, आमीन। लेकिन साथ ही साथ हमारी आत्मा की सुरक्षा। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा युद्ध किसके साथ है? अंधकार की शक्तियों से है। आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हाँ हालेलुया। पिता परमेश्वर, स्तोत्र, अब्बा पिता, स्तोत्र, फिर से और ये बात प्रभु जी, स्तोत्र, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी आत्मा, प्राण और शरीर के प्रत्येक अंगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे परिवार बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने दी हुई प्रभु तो धन संपत्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, तेरे रक्त के कोट के अंदर तेरा नाम जो दृढ़ गढ़, उस गढ़ के अंदर तेरा पवित्र स्वर्गदूतों को भेजकर तेरा पवित्र लहू, पवित्र वचन, पवित्र आत्मा और पवित्र नाम के छाप और मोहर को हम हर एक पर लगाते हुए चोटों से, अकस्मातों से, रोगों से, बीमारियों से, अंधकार की शक्तियों से, व्यक्तियों से, युक्तियों से, क्रियाओं से, ऑपरेशन से, समय से पहले होने वाली मृत्यु से प्रभु हमें बचा, हमारे को बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन, तेरे लहू में हम सुरक्षित हैं। हम सब तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमेन, आमेन, आमेन। आज हम प्रार्थना करेंगे। इस समय आप समाचारों में देखते होंगे, सुनते होंगे,
हमारे भारत के कई राज्य इस समय बाढ़ से पीड़ित है। हालेलुया। हजारों नहीं लाखों लोग इससे प्रभावित है। आमीन। हालेलुया। कईयों का घर बह गया, स्तोत्र। कईयों के वाहन, हो। कईयों के खेत खलिहान, सब कुछ नहीं बचा। पानी के बीच में है तो भी पीने के लिए पानी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बीच में आपने केरल के समाचार को आपने सुना होगा, पहाड़ गिरकर, पहाड़ से दबकर अब तक सैकड़ों लोगों की जाने गई है। इस समय भी लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। हालेलुया। हम नहीं जानते इस समय बाढ़ से कौन कौन पीड़ित है, कौन कौन बाढ़ में फंसा हुआ है। हम प्रार्थना करें उन तक परमेश्वर रेस्क्यू टीम को भेजें। आमीन। आमीन। उन बाढ़ पीड़ितों की परमेश्वर रक्षा करे, आमीन। फिर से परमेश्वर उन्हें रिस्टोर करे। आमीन। फिर से परमेश्वर उन्हें पुनर्स्थापित करे। आमीन। इस समय वो मानसिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो, आर्थिक और भौतिक रूप से हो, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। तो आइए हमारे भारत के हमारे भाई बहनों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, अब पिता इस समय प्रभु जी हमारे उन भाइयों के लिए, हमारे उन बहनों के लिए, प्रभु जी उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे भारतवर्ष के प्रभु जी राजा उन भाइयों बहनों बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो समय बाढ़ से पीड़ित है प्रभु जी। ओ नादा, कईयों का घर बह गया, कईयों की प्रभु जी प्रॉपर्टी बह गई, कईयों के वाहन बह गए, कईयों के पूरे परिवार पानी में बह गए। प्यारा बाबा, कईयों के खेत नाश हो गए हैं, खलिहान नाश हो गई प्रभु जी। ओ नादा, सालों की प्रभु जी उनकी संपत्ति एक क्षण में ही प्रभु नाश हो चुका है। इस समय भी प्रभु जी राजा पानी के बीच में है, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है प्यारा बा, उनके पास खाने के लिए नहीं है प्यारा बा, अभी तक उनके पास रेस्क्यू टीम नहीं पहुंचा है प्यारा बा, अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं प्यारा बा। अब पिता हम प्रार्थना करते हैं स्वामी तेरे स्वर्गदूतों को भेज प्यारा बा, तेरे स्वर्गदूतों को भेजकर बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन रेस्क्यू टीम को उनके पास पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस समय में भूखे और प्यासे हैं पिता परमेश्वर। अब पिता अभी भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं प्रभु जी। अब्बा, अभी भी कई लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं प्रभु। अभी भी कई बच्चे मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मुलाकात ले पिता अब्बा पिता, बस कर अब्बा पिता, हमारे भारत के कई राज्य इस समय बाढ़ के अब्बा पिता बाढ़ से पीड़ित है प्रभु। बस कर हालेलुया। तू खारी कर तू अनुग्रह करने वाला है, दया कर, तू दया करने वाला है, तू विलंब से क्रोध करने वाला है, हालेलुया। तू अति करुणामय है पिता। मेरे देश के लिए तू सहायता कर, सुधी ले, दया कर राजा, तू दया कर अब्बा पिता, सुधी ले, उन बाढ़ से पीड़ित लोगों की सुधी ले। तेरे फरिश्तों को भेज, तेरे स्वर्गदूतों को भेज, आमीन आमीन। रेस्क्यू टीम को उन तक पहुंचा। आमीन जीसस हालेलुया। वैसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद। उन्हें के सुधी लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद है। उन्हें के को छुटकारा देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। दूसरा हम प्रार्थना करेंगे, इस समय केवल भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व इस समय महंगाई और बेरोजगारी से होकर गुजर रहा है। हालेलुया। स्तोत्र स्तोत्र स्तोत्र। करोड़ों लोग, हमारे भारत के अंदर करोड़ों लोग इस समय बेरोजगार हैं। हमारे कलीसिया में भी कई लोग इस समय बेरोजगार हैं, कईयों की नौकरियां चली गई, कईयों का बिजनेस बंद हो गया। आइए हम सब मिलकर वो परमेश्वर जो अनुग्रह करने वाला है, वो परमेश्वर जो रास्ताओं को, मार्गों को खोलने वाला है, वो परमेश्वर जो अद्भुत और आश्चर्य कामों को करने वाला है, वो परमेश्वर जो आशीष को देने वाला है, आमीन आमीन हालेलुया। उन लोगों की प्रभु सहायता करें। आमीन आमीन। आमीन। और इतना भी नहीं, ये देश को परमेश्वर आशीष देना है। आमीन। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस बहुतायत के साथ इन दिनों में बढ़ना है। आमीन 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 आमीन। आमीन। देश में से बेरोजगारी दूर होना है, आमीन। परमेश्वर कर सकता है प्रियो। आमीन आमीन। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कर सकता है, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करने के लिए सामर्थ्य है। आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया। इस समय प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारतवर्ष के प्रभु जी नादा महंगाई को दूर करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए अब पिता हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं। करोड़ों करोड़ों लोग प्रभु जी अपनी नौकरी खो चुके हैं, करोड़ों करोड़ों लोग राजा 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 बेरोजगारी के कारण अपनी नौकरी को खो चुके हैं स्वामी। दया कर अब्बा दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, लोग नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जिसके कारण वो मानसिक रूप से प्रभु जी तनाव में है, जिसके कारण प्रभु जी मानसिक रूप से वो टूटे हुए हैं, पारिवारिक रूप से टूट चुके हैं। लोगों की सेविंग्स, लोगों की बचत धीरे धीरे खत्म हो रही है प्रभु जी। दिन प्रतिदिन लोग प्रभु जी कर्ज के बोझ के तले दब रहे हैं। सुधीले पिता हमारी कलीसिया के प्रभु जी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। राजा तेरा नाम धारण किए तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय जो कोई बेरोजगार है प्रभु एक की जिंदगी में प्रभु तू अद्भुत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। राजा प्रार्थना करते तू जो अकाल को दूर करने वाला परमेश्वर है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। एलीशा के समय में भी हाँ प्रभु तूने अद्भुत किया था प्यारा बाप। आज भी तू अद्भुत करने के लिए सामर्थ्य है। आज भी तू अद्भुत करने के लिए सामर्थ्य है। आज भी तू रास्ता खोलने के लिए सामर्थ्य है। आज भी तू मार्गों को खोलने के लिए सामर्थ्य है। हाँ प्रभु जो नहीं है तू उसको नाम लेकर बुलाता है पिता। मुलाकात ले, हमारे देश की मुलाकात ले प्यारा बाप। यस लॉर्ड। राजा बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस अब्बा पिता ओ नादा ये देश में आने पाए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को इस देश में खड़ा कर प्यारा बाप। हजारों हजारों लोग प्रभु जी ओ नादा एक एक फैक्ट्री में ओ नादा काम करें, ऐसा होने दे प्यारा बाप। होने दे पिता। हमारे देश को तो खड़ा करना ही होगा प्यारा बाप। हमारा देश, हमारा भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, फिर से प्रभु ये देश को खड़ा कर प्यारा बाप। फिर से ये देश को तो खड़ा कर प्यारा बाप। फिर से ये देश को तो समृद्ध कर प्यारा बाप। हालेलुया। तेरा वचन कहता है सीधे लोगों के आशीर्वाद से देश की उन्नति होती है। आज प्रभु हाँ प्रभु हम तेरे नाम धारण की हम तेरे बच्चे ये देश के निमित्त ये देश को तो आशीष देने के लिए प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हैं प्यारा। ये देश के जमीन को आशीष दे, ये देश की भूमि को आशीष दे। ओ भूमि का श्राप यीशु मसीह के नाम में टूटने पाए। तेरे लहू की सामत के द्वारा, वचन की सामत के द्वारा, आत्मा की सामत के द्वारा, क्रूस की सामत के द्वारा वो भूमि का श्राप टूट जाए। टूट जाए यीशु के नाम में। भूमि अपना फल देने पाए। आमीन आमीन। भूमि अपनी उपज देने पाए राजा। प्रभु हमारे देश के प्रभु जी एग्रीकल्चर को तो आशीष दे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को आशीष दे, आशीष दे राजा, आशीष दे राजा। वाहन व्यवहार के बिजनेस को आशीष दे पिता। तू कार्य कर राजा। यस लॉर्ड। आमीन। हर एक क्षेत्र को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक क्षेत्र को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, ताकि हमारे देश में कोई बेरोजगार रहने ना पाए। यस हमारे देश में कोई बेरोजगार रहने ना पाए। महंगाई का पूरा कब्जा तू ले ले प्यारा, तू ले ले पिता, तू ले ले सकता है। हालेलुया। क्योंकि तू असाध्य को साध्य, असंभव को संभव और अनहोनी को होनी करने वाला एकमात्र जो जीवित परमेश्वर है प्यारा। तू कार्य कर। वैसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता। आमीन 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 आमीन। दूसरा हम प्रार्थना करेंगे इस समय हमारे कई लोग परमेश्वर के कई बच्चे कोरोना से पीड़ित लोगों के बीच में सेवा करते हैं। और इतना भी नहीं, परमेश्वर के कई बच्चे इस समय कोरोना से पीड़ित हैं, उनके बीच में एक सेवा भी करते हैं। और इतना भी नहीं, वे भी पीड़ित हैं। आइए उन सबों को याद करके परमेश्वर जल्द से जल्द उनको चंगाई दे, छुटकारा दे, अद्भुत करे और एक जीवित गवाही के रूप में परमेश्वर ने खड़ा करने के लिए आइए उन परमेश्वर के बच्चों के लिए, विशेष रूप से परमेश्वर के दासों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं राजा, विशेष रूप से तेरे बच्चों के लिए राजा। इस समय जो लोग प्रभु राजा कोरोना से पीड़ित हैं, प्रभु उन तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु, तू केवल हमारे पापों के लिए नहीं लेकिन हमारे
रोग और बीमारियों के लिए भी तूने कोड़े खाए हैं प्यारा बा, जान दिया है प्यारा बा। इस समय प्रभु जी उन तेरे बच्चों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगा, कितना वायदा किया है। इस समय प्रभु जी तेरे बच्चों की चंगाई के लिए तेरे पास आते हैं। जो कोई कोरोना से पीड़ित है प्यारा बा, उन्हें की मुलाकात लेने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोरोना के बीच में काम करने वाले एक एक प्रभु जी मसीही प्रभु जी डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, मसीही प्रभु जी नर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं, हॉस्पिटल के एक एक स्टाफ्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारा बा। और सफाई कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारा बा। चिंता के बीच में, डर के बीच में, अब्बा घबराहट के बीच में वे काम कर रहे हैं प्यारा बा। पवित्र आत्मा उनकी सहायता कर, पवित्र आत्मा ईश्वरीय सुरक्षा उनको प्रदान करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ कोई हानि उनको होने ना पाए, ओ सब प्रकार के अंधकार के खाड़ियों से उन्हें बचाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यस मास्टर राजा, इस प्रकार प्रभु तेरे बच्चों को नादा दूसरे कोरोना पीड़ित लोगों के बीच में प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए राजा उनके लिए प्रभु जी एक शांति, तसल्ली, आश्वासन और प्रभु जी राजा हिम्मत और हियाव का कारण बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, उद्धार का कारण बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। ऐसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद। तेरे बच्चों को छूकर चंगा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद राजा। अद्भुत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हिम्मत, हिया और धैर्य, बल, शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फादर। थैंक यू। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। आमीन। दूसरा हम प्रार्थना करेंगे, जकरिया में लिखा है मैं उनके ऊपर प्रार्थना की आत्मा को उंडेलूंगा। आमीन। कौन सी आत्मा? प्रार्थना की आत्मा। प्रार्थना की आत्मा। आमीन। हालेलुया। आमीन। इन दिनों में परमेश्वर के बच्चे प्रार्थना करने वाले बने। आमीन। आमीन। हालेलुया। वचन बार बार कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, होने वाला नहीं बल्कि हो रहा है। हालेलुया। उस अंत के दिनों की और ही हम बढ़ रहे हैं, अंतिम दिनों के भी अंतिम घड़ी में हम जी रहे हैं। इसलिए वचन कहता है संयमी होकर आमीन। प्रार्थना करो। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 इसलिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, वो प्रार्थना की आत्मा की जरूरत है। आमीन। हालेलुया। आमीन। मैं आत्मा में मैं जो महसूस कर रहा हूं मैं उसको कहता हूं। इस समय परमेश्वर के बच्चे सुबह से लेकर रात तक यूट्यूब में गीत चालू है, आराधना चालू है, प्रचार चालू है, सब चालू है, लेकिन प्रार्थना नहीं आता है। प्रार्थना के लिए मुंह खुलता नहीं है, प्रार्थना के लिए शब्द निकलता नहीं है। स्तोत्रम स्तोत्रम। हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर प्रार्थना की आत्मा को उंडेले। आमीन। 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 वो मध्यस्थ करने वाली आत्मा को परमेश्वर उंडेले। आमीन। और इतना भी नहीं, हमारी कलीसिया के नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे कि वचन कहता है, अय्यूब में लिखा है, अय्यूब कहता है वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। आमीन। आमीन। अय्यूब नहीं जानता था कि उसके बुढ़ापे के समय में उसके जिंदगी में क्या कष्ट आने वाला है। हालेलुया। एक ही दिन में उसके बच्चे मर जाएंगे, उसको नहीं मालूम। एक ही दिन में उसके शरीर की सारी तंदुरुस्ती चली जाएगी, नहीं मालूम। एक ही दिन में उसकी धन संपत्ति चली जाएगी, नहीं मालूम। एक ही दिन में पत्नी भी छोड़ के चली जाएगी, नहीं मालूम। आमीन। लेकिन उस परिस्थिति में भी वो अपने विश्वास में खड़ा रहा। आमीन। कारण क्या है? परमेश्वर के साथ एक रिश्ता। आमीन। आमीन। इसलिए अय्यूब कहता है वो तो मेरी जवानी के दिन थे आमीन। जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। सो हमारे कलीसिया के जवान, परमेश्वर के बच्चे जो नौजवान हैं, दाऊद के समान, दानियल के समान, यूसुफ के समान, अय्यूब के समान, इसहाक के समान परमेश्वर के संग संग चलने वाले बने। नूह के समान, हनोक के समान परमेश्वर के संग संग चलने वाले बने। आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। अब्बा पिता, इस समय प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार हम तुझसे मांगते हैं। हाँ पिता, इस समय में प्रार्थना की आत्मा दे पिता। ओ तूने वायदा किया है मैं उनके ऊपर प्रार्थना की आत्मा को ढेलूंगा, तेरा वायदा किया है। हाँ प्रभु, तेरे वचन के अनुसार अब्बा पिता तुझसे प्रार्थना की आत्मा को मांगते प्यारा बा। एक एक तेरे बच्चे, एक एक तेरे बच्चे, एक एक तेरे बच्चे ओ प्रार्थना में घुटने टेकने वाले बनने पाए, प्रार्थना के योद्धा बनने पाए, आत्मा में प्रार्थना करने वाले बनने पाए, दिन और रात प्रार्थना करने वाले बनने पाए। यीशु मसीह के नाम में वो प्रार्थना की आत्मा एक एक तेरे बच्चों पर उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ओ दीवाना माय। प्रार्थना में कमजोर करने वाली, प्रार्थना में निराश करने वाली, ओ नाथा वो आलसी की आत्मा, वो निर्लक्ष्यता की आत्मा, वो निश्चिंतता की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, वो बंद
पाए। यीशु के नाम में, प्रार्थना करने से रोकने वाली, यीशु मसीह के नाम में, प्रार्थना में उदासीनता को दिखाने वाली वो स्पिरिट को यीशु के नाम से मैं उठाता हूं। एक के अंदर वो प्रार्थना की आत्मा जलने पाए, प्रार्थना की आत्मा शोला भड़कने पाए। यस मास्टर, एक एक को प्रभु राजा, एक एक को प्रभु राजा तो प्रार्थना का योद्धा बना प्यारा देश के लिए, ओ नादा परिवारों के लिए, नादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बना प्यारा बा। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया को नौजवान बच्चों के लिए। हाँ प्रभु, एक एक नौजवान बच्चे हाँ पिता परमेश्वर तेरे संग संग चलने वाले बने, तुझे से लिपटे हुए रहने वाले बने, व्यक्तिगत रूप से तुझे जानने समझने अनुभव करने वाले बने, तेरी आत्मा की आवाज को सुनकर जीने वाले बने। ओ नादा, जैसे अय्यूब कहता है वो तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। उसी प्रकार एक एक नौजवान बच्चे हाँ पिता परमेश्वर तेरे संग संग चलने वाले बने, इसहाक के समान, ओ नादा नूह के समान, हनोक के समान, यूसुफ के समान, दाऊद के समान, दानियल के समान, अब पिता तेरे संग संग चलने वाले बने। ओ नादा संसार का कोई भी पाप तेरे बच्चों पर प्रबल होने न पाए। ओ संसार का कोई भी पाप तेरे बच्चों पर प्रबल होने न पाए। आत्मा के द्वारा एक एक के अंदर तेरे प्रेम को उंडेल दे प्यारा बा, एक एक को तेरे अंदर तेरे आत्मा को उंडेल दे प्यारा बा। तूने वायदा किया है मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, जवानों पर उंडेलूंगा, बेटे और बेटियों पर उंडेलूंगा, तेरा वायदा किया है। वैसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद। हो नादा, नादा कोई भी पाप हो, नादा कोई भी पाप के कार्य हो, कोई भी शाप के कार्य हो तेरे बच्चों पर प्रबल होने न पाए। तेरा वचन कहता है, ओ नादा तेरा वचन कहता है समय बुरा है, ओ समय बुरा है, दिन बुरे हैं। उसके लिए अभी से प्रभु राजा तेरे बच्चों को तैयार करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आने वाला समय और कठिन होने वाला है प्यारा बा, उसके लिए अभी से तेरे बच्चों को तैयार करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वैसा ही करने के लिए तेरा धन्यवाद, प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। आइए परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता, जिन विषयों के लिए हमने प्रार्थना किया है स्वामी, उन विषयों को सुनकर तूने उत्तर दिया है, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद राजा, बड़े और महान कार्यों को करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किए हुए एक एक तेरे बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद। व्यक्तिगत रूप से उनको भी तू आशीष दे प्यारा बा। जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, तूने अय्यूब को छुटकारा दिया है, अय्यूब को आशीष दी है। उसी प्रकार तेरे बच्चों को तू आशीष दे, अनुग्रह कर, अनुग्रह में बड़ा बलवंत कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत के साथ आशीष दे, प्रार्थना में और जागृत रहें। आमीन।